पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। विस्फोटक लगाकर उस पुल पर हुआ धमाका। कांग्रेस शासित राजस्थान में धमाके से मचा हड़कंप। 4 घंटे पहले गुजरी थी ट्रेन, हो सकता था भीषण हादसा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। गुजरात के मोरबी पुल हादसे को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अब एक और बड़ा हादसा होते होते टल गया। कांग्रेस शासित राजस्थान के उदयपुर से कुछ ही दूरी पर उस रेलवे ट्रैक को उड़ाने की खतरनाक साजिश रची गई, जिसका उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 2 हफ्ते पहले ही किया था, जब वो गुजरात के दौरे पर गए थे। 31 अक्टूबर के दिन खुद पीएम मोदी ने उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन की शुरुआत असारवा स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर की थी। इस ट्रैक के लिए 6 साल लंबा इंतजार करना पड़ा था। पहले यहां मीटर गेज यानी छोटी लाइन थी, अब इसे हटाकर ब्रॉड गेज में तब्दील कर दिया गया। इस पूरे रूट का कायाकल्प हो गया है। अब असारवा से हिम्मतनगर होते हुए उदयपुर तक मीटर गेज लाइन ब्रॉड गेज में बदल गई है। और आज हमारे इस कार्यक्रम में गुजरात के साथ साथ राजस्थान के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। लुणीदार जेतलसर के बीच जो गेज परिवर्तन का काम हुआ है, वो भी इस क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी को आसान करेगा। 31 अक्टूबर को पीएम मोदी ने अहमदाबाद उदयपुर रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया और करीब 2 हफ्ते बाद कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर थाना जावर के केवड़ा की नाल में बने ओढ़ा रेलवे पुल के ट्रैक को विस्फोट करके उड़ा दिया गया। शनिवार रात 10 बजे हुआ यह धमाका इतना जोरदार था कि पटरियां कई जगह से टूट चुकी थी और नट बोल्ट भी गायब मिले। यहां तक कि ट्रैक पर लोहे की पतली चादर भी उखड़ी मिली। यह हालत देखकर गांव के लोगों ने तुरंत रेलवे अधिकारियों को खबर दी, जिसके बाद आनन फानन में ओढ़ा पुल से गुजरने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। जरा सोचिए, अगर समय रहते पुल पर धमाके की खबर नहीं मिलती तो क्या होता। मोरबी पुल हादसे जैसा कोई भीषण हादसा हो सकता था। इस घटना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस तरह का काम करने वाले सभी लोगों को पकड़कर कड़ी सजा दी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। There was an explosion on a track about 35 kilometers away from Udaipur. The teams of state government ATS, central government NIA, railways RPF, all the teams are there on the site. Moment the information came, everybody reached at the site. Investigation is going on. Whomsoever has done this kind of destructive activity, they will be severely punished. We'll go to the logical end to make sure that the people who have tried to destroy the track and cause a big accident, they will be punished to the logical end. Simultaneously, from the point of view of the passengers, the team to restore the bridge is ready on the site. As soon as the preliminary investigation and taking photographs, collecting evidence is completed, within 3 to 4 hours, the track will be restored and trains will start running again. How dangerous it is? We think it is very dangerous because of the recent happenings which have happened in Udaipur. So we are very concerned about it, and we have taken all possible steps, deployed the maximum possible, best possible teams to complete the investigation. एटीएस रेलवे और एनआईए की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। वहीं नॉर्थ वेस्ट रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि अजमेर मंडल के अंतर्गत उदयपुर हिम्मतनगर खंड में जावर खरवा चंदा के बीच रेलवे ट्रैक को डेटोनेटर से डैमेज करने की कोशिश की गई। इस पूरी घटना की जांच फिलहाल जारी है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल पर उदयपुर हिम्मतनगर सेक्शन में जावर और खरवा चंदा के मध्य सुबह 8 बजे के आसपास सूचना मिली कि ट्रैक को डेटोनेटर के द्वारा क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। मौके पर सिविल पुलिस के अधिकारी और रेलवे अधिकारी मौजूद हैं और घटना की छानबीन की जा रही है। इसी क्रम में गाड़ी संख्या 19704 जो कि असरवा से उदयपुर की आती है, इसको डूंगरपुर में शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा मामले की पूरी जांच की जा रही है और छानबीन की जा रही है। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में हुई इस घटना को लेकर वहां के सीएम अशोक गहलोत ने भी बयान दिया। हादसे को लेकर उन्होंने कहा, उदयपुर अहमदाबाद रेल मार्ग के ओढ़ा रेलवे पुल पर रेल पटरियों को नुकसान पहुंचाने की घटना चिंताजनक है। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। डीजी पुलिस को घटना की तह तक जाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे को पुल को दोबारा चालू करने में सहयोग किया जाएगा। इस मार्ग के रेल यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। अहमदाबाद और उदयपुर के बीच बने जिस नए रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया, उसे मोदी सरकार ने करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया था। ये ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरता है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। और ये जो हादसा हुआ है, ये उदयपुर और डूंगरपुर जिले के बीच में हुआ है। आपको बता दें, उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन तैयार होने में 6 साल लगे। इसी साल 31 अक्टूबर को पीएम मोदी जब गुजरात पहुंचे थे तो उन्होंने उदयपुर से अहमदाबाद के लिए पहले ट्रेन की शुरुआत की थी और असरवा स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया था। ऐसे में जिस तरह से यह हादसा हुआ है, उस पर कई सवाल उठने लगे हैं। क्या यह आतंकी घटना थी या फिर बदमाशों की हरकत या फिर सियासी साजिश? बहरहाल सच क्या है, ये जांच में साबित होगा। वैसे इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस रेलवे ट्रैक के उद्घाटन के वक्त पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। हिम्मतनगर होते हुए उदयपुर तक मीटर गेज लाइन ब्रॉड गेज में बदल गई है और आज हमारे इस कार्यक्रम में गुजरात के साथ साथ राजस्थान के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। लुणीदार जेतलसर के बीच जो गेज परिवर्तन का काम हुआ है, वो भी इस क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी को आसान करेगा। यहां से निकली ट्रेनें देश के किसी भी हिस्से में जा सकेगी। साथियों, जब किसी रूट पर मीटर गेज की लाइन ब्रॉड गेज में बदलती है तो अपने साथ अनेकों नई संभावनाएं लेकर आती है। असरवा से उदयपुर तक लगभग 300 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, उसका ब्रॉड गेज में बदलना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस रेलखंड के ब्रॉड गेज हो जाने से गुजरात और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ जाएंगे, उत्तर भारत से जुड़ जाएंगे। इस रेल लाइन के ब्रॉड गेज में बदलने के और उसके कारण अहमदाबाद दिल्ली के लिए एक वैकल्पिक रूट भी उपलब्ध हो गया है। इतना ही नहीं, अब कच्छ के पर्यटन स्थल और उदयपुर के पर्यटन स्थलों के बीच भी एक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी स्थापित हो गई है। इससे कच्छ, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा के पर्यटन स्थलों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े औद्योगिक केंद्रों से सीधे जुड़ने का भी लाभ यहां के व्यापारियों को मिलेगा। विशेषकर हिम्मतनगर के टाइल्स उद्योग को तो बहुत मदद मिलने वाली है। इस प्रकार लुणीदार जेतलसर रेल लाइन के ब्रॉडगेज में बदलने से अब डसा जेतलसर खंड पूरी तरह से ब्रॉडगेज में परिवर्तित हो गया है। ये रेल लाइन बोटाद, अमरेली और राजकोट जिलों से होकर गुजरती है
जहां अब तक सीमित रेल कनेक्टिविटी रही है।